हे ट्रेडर सभी को स्वागत है। और आज है 14 जून फ्राइडे, और जो कि आज लास्ट डे है। इसके बाद 2 दिन आप लोग तो जानते ही हो कि शनिवार और रविवार मार्केट ऑफ रहता है। और आज के वीडियो हम ले आ चुके हैं फेक एंड रियल ब्रेकआउट के बारे में, जो कि एक बिगिनर्स को और एक स्कैल्पर को बहुत ही ज़रूरतमंद एक वीडियो है ये, क्योंकि एक बिगिनर्स और स्कैल्पर को चाहिए क्या, एक ब्रेकआउट प्रॉपर और फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करना और रियल ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करना। तो आज हम लोग वही सिखाएंगे। हम लोग जो नॉलेज लिए हैं मार्केट से, जो हम लोग फॉलो करते हैं, वही हम लोग वहाँ पर सिखाएंगे। सेटअप में जाके आप लोगों को एकदम मार्केट के चार्ट को दिखा के आप लोगों को एकदम सिखाएंगे। चलो एकदम जाके आप लोगों को सेटअप में जाके दिखाते कि फेक ब्रेकआउट क्या होता है, रियल ब्रेकआउट क्या होता है, कब लेना चाहिए और कौन सा रूल्स फॉलो करना चाहिए। तो चलो एकदम सेटअप में जाके आप लोगों को दिखाते हैं। चलो, तो हम लोग आ चुके हैं सेटअप में अभी, और अभी तो लगभग बज रहा है लगभग 5 बज रहा है, मतलब 5 ही बज रहा है, 5:01 हो रहा है। तो अभी हम लोग वीडियो बना रहे हैं मार्केट बंद होने के बाद, जो कि आप लोग को दिखा सके कि फेक ब्रेकआउट क्या होता है। फेक ब्रेकआउट होता है जैसे कोई भी एक रेजिस्टेंस, समझ लो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। देखो मार्केट यहाँ से बार बार घूम रहा था, तो ये क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस हो गया। तो रेजिस्टेंस को यहाँ पर देखो ब्रेक किया है, यहाँ पर ब्रेक किया है, तो ये क्या हुआ, घूम के चला आया। मतलब यहाँ पर ब्रेक करके क्या होना चाहिए था, ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये नीचे घूम गया। इस वाले ब्रेकआउट को कहते हैं फेक ब्रेकआउट। तो इस वाले ब्रेकआउट को हम लोग कैसे पहचानोगे ये फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट कैसे पहचानोगे। जैसे यहाँ पर देखो आज एक जो कि मार्केट ओपन हुआ था, लगभग यहाँ पर गैप ओपन होने के बाद मार्केट एकदम नीचे आया, एकदम 2 कैंडल में ही 100 पॉइंट गिरा दिया। उसके बाद जो कि सुबह कोई मूवमेंट देखने को मिला था, और 3 बजे के बाद कोई जो कि मूवमेंट देखने को मिला था थोड़ा सा। यहाँ पर लगभग ये 10 बजे के बाद यहाँ पर मार्केट एक जोन में ही फंसा रह गया। तो यहाँ पर बहुत लोग क्या सोचेंगे, बहुत लोग किसके लिए वेट करेंगे, बिल्कुल ब्रेकआउट के लिए और ब्रेक डाउन के लिए। ब्रेक डाउन मतलब क्या होता है, सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आना, और ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकआउट होता है रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाना। हम लोग जो स्ट्रेटेजी समझो, हम लोग जो रूल्स फॉलो करते हैं ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने में, तो वही हम लोग बता रहे हैं आप लोगों को। तो आप भी ये फॉलो करके बहुत अच्छा खासा पैसा छाप सकते हो और फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो चलो हम लोग सिखाते हैं आप लोगों को सेटअप। पहली बात तो यहाँ पर आप लोगों को लगाना पड़ेगा निफ्टी का चार्ट, मतलब इंडेक्स का चार्ट और उस ऑप्शन का चार्ट, ठीक है। तो ये दोनों मिनिमम लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पर लगवाना पड़ेगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर जो कोई भी नहीं जानते हो कि वॉल्यूम कैसे लगाए, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को इंडिकेटर्स पे जाना होगा। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, वॉल्यूम सिर्फ लिख देना, तो यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम पर एक बार क्लिक कर देना, तो यहाँ पर वॉल्यूम लग जाएगा। तो वॉल्यूम लग जाने के बाद जो कि 3 चीजें आप लोगों को सिर्फ फॉलो करना है, 3 चीजें। एक चीज हो गया यहाँ पर ब्रेकआउट देने के समय, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने के समय आप लोगों को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हेल्दी कैंडल ब्रेकआउट आ रहा है या वीक वाला कैंडल ब्रेकआउट आ रहा है। जैसे यहाँ पर देखो हेल्दी कैंडल, एक ग्रीन हेल्दी कैंडल जो कि ब्रेकआउट आ रहा है, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो वीक वाला कैंडल, मतलब एक डोजी कैंडल ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। दोनों में बहुत फर्क है, मतलब यहाँ पर समझ रहे हो, कैंडल स्टिक को समझना पड़ेगा आप लोगों को। कैंडल स्टिक को देखो और समझो कि यहाँ पर डोजी बन रहा है, मतलब यहाँ पर बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है, यहाँ पर। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर अच्छा खासा हेल्दी कैंडल ब्रेकआउट मारा है ऊपर की तरफ, जो कि रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बायर्स इंटरेस्टेड है। तो एक बात हो गया कि आप लोग को देखना पड़ेगा कि ब्रेकआउट कौन सा कैंडल दे रहा है, वीक वाला कैंडल या हेल्दी कैंडल, ये हो गया एक। और दूसरा है प्रीमियम के चार्ट में आपको देखना पड़ेगा
कि प्रीमियम में कैसा कैंडल बना रहा है। तो प्रीमियम में देखो यहाँ पर इस वाले जोन का कैंडल देखो, ये 3 कैंडल देखो और ये 3 कैंडल देखो। तो यहाँ पर आप लोग जब यहाँ पर देखोगे ना तभी समझ आपको आ जाएगा कि ये फेक ब्रेकआउट है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फेक ब्रेकआउट हुआ और ट्रैप हुआ। तो यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर मतलब इंटरेस्ट नहीं है बायर को। ये सबसे ज़्यादा चीज़ है, सबसे मेन चीज़ है जो वो है कैंडल स्टिक को समझना। कैंडल स्टिक को समझना पड़ेगा आप लोगों को, कैंडल स्टिक को देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर पिन बार कैंडल बना है, ये वाला कैंडल देखोगे तो ये था 1:10 का कैंडल, ठीक है। ये पिन बार कैंडल था 1:10 का कैंडल प्रीमियम के चार्ट में, ठीक है। और इंडेक्स के चार्ट में देखोगे तो यहाँ पर अच्छा खासा हेल्दी कैंडल बनाया और उसके बाद डोजी बनाया। और यहाँ पर उसके बाद देखो, यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी बायर इंटरेस्टेड नहीं है, एकदम ही इंटरेस्टेड नहीं है और सेलर्स क्या हावी हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो सेलर्स हावी हो रहा है, तो यहाँ पर रुक जाना क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ पर देखोगे तो डोजी कैंडल ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर भी बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। कैंडल स्टिक को देख के ही आप लोग समझ जाओगे कि बायर इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो ये क्या हुआ, फेक ब्रेकआउट हुआ। ये आप लोगों को ट्रैप करवा दिया। जो भी यहाँ पर रिटेलर्स ये ब्रेकआउट, ये डोजी कैंडल को देख के ब्रेकआउट में ट्रेड लिए होंगे, वो कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाए होंगे। मतलब देख ही सकते हो एकदम घूम के चलाया मार्केट एकदम यहाँ पर सपोर्ट पे। तो जो कि यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही चल रहा था। तो सभी लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देने के लिए। तो यहाँ पर ब्रेकआउट दिया तो सभी लोग यहाँ पर एंटर कर चुके थे ब्रेकआउट के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या कॉल में एंटर कर चुके थे, तो यहाँ पर एकदम से स्टॉप लॉस हिट करवा दिया सभी लोगों का। तो और दूसरी तरफ देखोगे तो यहाँ पर क्या चाहिए आप लोगों को, क्या चाहिए, पहली चीज चाहिए क्या, पहली चीज हेल्दी कैंडल चाहिए ब्रेकआउट में हेल्दी कैंडल बना। और तीसरा चीज मैंने तो बताया ही नहीं है आप लोगों को। तीसरा चीज आप लोगों को देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम, प्रीमियम के चार्ट में वॉल्यूम देखना पड़ेगा। ये था फेक ब्रेकआउट के समय कैंडल स्टिक्स, ये था फेक ब्रेकआउट। पहली चीज आप लोगों को देखना पड़ेगा कैंडल स्टिक कैसा बन रहा है, और दूसरी चीज देखना पड़ेगा प्रीमियम के चार्ट में कैंडल स्टिक, और तीसरी चीज देखना पड़ेगा आप लोगों को वॉल्यूम देखना पड़ेगा। अगर जो कैंडल स्टिक ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है, ये वाला डोजी कैंडल ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ पर प्रीमियम के चार्ट पे देखना पड़ेगा आप लोगों को कि उसका कैंडल का वॉल्यूम पिछले वाले कैंडल से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो ये थोड़ा चांसेस है, 50% चांसेस है कि चला जाएगा, ये सही ब्रेकआउट है। और अगर हाई ब्रेकआउट नहीं कर पाया पिछले वाले कैंडल का, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेकआउट नहीं कर पाया होगा, तो ये 90 से 95% क्या है, ये फेक ब्रेकआउट है, ठीक है। तो ये 3 चीजें आप लोगों को देखना पड़ेगा। पहली चीज है कैंडल स्टिक, इंडेक्स में कैंडल स्टिक ब्रेकआउट के समय, और दूसरी चीज है प्रीमियम के चार्ट में कैंडल स्टिक्स, और तीसरी चीज है कि वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से हाई होना चाहिए, नहीं तो ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है। एकदम 100% नहीं है, लेकिन 95% फेक ब्रेकआउट हो सकता है। इस वाले देखो यहाँ पर ये रियल वाला जो कि देखो ब्रेकआउट, ये है रियल वाला ब्रेकआउट, ठीक है। पहली चीज क्या आप लोगों को देखना कहा था, पहली चीज है ये कैंडल स्टिक्स इंडेक्स में हेल्दी कैंडल बन रहा है या डोजी या पिन बार कैंडल बन रहा है, या इसकी तरह देखो यहाँ पर अच्छा खासा हेल्दी कैंडल बना है, ब्रेकआउट दिया है अच्छा खासा, ठीक है। सिर्फ यही देखने से नहीं होगा, यहाँ पर प्रीमियम के चार्ट में आप लोगों को आना पड़ेगा। और ये जो कि ये मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दिया था, ये वाला जो कि ब्रेकआउट जो कि हमने बोल दिया था, मतलब ट्रेड लेने के आगे नहीं, रियल ब्रेकआउट हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पर टेलीग्राम में बता दिए थे कि यहाँ पर हाउ टू आइडेंटिफाई फेक एंड रियल ब्रेकआउट वीडियो 7 PM, मतलब ये हम लोग शेयर कर दिए थे कि रियल ब्रेकआउट है, तो ये हम लोग शेयर कर दिए थे। तो ये शेयर कर देने के बाद कि बता दिए थे हम लोग कि वीडियो आना वाला है 7 बजे में, रियल और फेक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो पहली चीज क्या है, इंडेक्स में हेल्दी कैंडल, उसके बाद
चार्ट में हेल्दी कैंडल देखो, बहुत अच्छा खासा हेल्दी कैंडल बना है, बहुत अच्छा खासा, पिछले वाले कैंडल से बहुत अच्छा खासा। ठीक है, आप लोग कैंडल स्टिक को देख के ही समझ पाओगे कि कितना अच्छा हेल्दी कैंडल बना है पिछले वाले इस सारे कैंडल के बाद कितने अच्छे खासा हेल्दी कैंडल बना है। और तीसरी चीज क्या, तीसरी चीज वॉल्यूम। पिछले वाले कैंडल का, प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम देख सकते हो कितना छोटा है, उसके बाद जो कि एक बड़का सा वॉल्यूम बनाया, तो ये क्या हुआ, ये रियल ब्रेकआउट हो सकता है, ये रियल ब्रेकआउट हो सकता है। और देखो ये रियल ब्रेकआउट ही हुआ एक स्कैल्पर के लिए। मैं पहले बता देना चाहता हूँ, ये कोई पोजिशनल ट्रेडर के लिए नहीं है, ये है एक स्कैल्पर के लिए जो कि छोटा सा पॉइंट चाहता है, मार्केट से ज्यादा नहीं पॉइंट चाहता है, छोटा सा स्टॉप लॉस देना चाहता है और छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल आना चाहता है। तो ये है स्कैल्पर के लिए। इसमें क्या बताया, ये है स्कैल्पर के लिए। मैं पहले ही बार बार बता देता हूँ कि ये स्कैल्पर लोगों के लिए है, ये कोई पोजिशनल ट्रेडर के लिए नहीं है, स्कैल्पर ट्रेडर के लिए है जो कि छोटा सा पॉइंट आप कैप्चर करना चाहता है। और जो कि यहाँ पर 1:3 दिया है, और क्या ही चाहिए आप लोगों को। हम लोग रखते हैं 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस। देखो 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिसाब से यहाँ पर 1:1 देख लो, 1:4 दिया है, लगभग 1:4 दिया है। और क्या ही चाहिए आप लोगों को, मतलब समझ ही सकते हो कितना अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पर दिया है। और एक चीज, और एक बात, आप लोग कभी भी ये वाला आप लोग ब्रेकआउट देख रहे हो, उसके बाद के कैंडल में शुरू होते ही कभी भी एंटर मत कर जाना, उसको थोड़ा रिजेक्शन पे आने देना, क्योंकि रिजेक्शन आना बहुत ज़रूरी है। ब्रेकआउट आने के बाद रिजेक्शन आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे रिटेलर्स वहाँ पर क्या कॉल बाय करते हैं या पुट बाय करते हैं, स्टॉप लॉस खाने आ सकते हैं ऑपरेटर्स लोग। तो कभी भी दूसरे कैंडल के शुरू में ही एकदम घुस मत जाना, एंट्री मत करना, थोड़ा सा आधा के बाद देखो यहाँ पर बहुत अच्छा खासा यहाँ पर रिजेक्शन आया था। तो थोड़ा सा रिजेक्शन आने देना मार्केट को, तो उसके बाद जो कि आप लोग ट्रेड लेना। ठीक है, तो ये बात मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी था ये बात। तो आप लोग को बता दिया फेक ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करें और रियल ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करें। तो आप लोग को मैंने तो समझा ही दिया। और एक बात, वीडियो नहीं आ रहा है, ट्रेडिंग ब्लॉग का वीडियो नहीं आ रहा है, वो हम भी आप लोग को मतलब समझ पा रहे हैं, हम लोग भी बहुत क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग खोल रहे हैं कोटक नियो पे अकाउंट, क्योंकि ग्रो में थोड़ा ज़्यादा ही चार्जेस ले रहा था, इसीलिए हम लोग कोटक नियो पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो शिफ्ट होने में थोड़ा समय लग रहा है, डीपी स्टेटमेंट चाहता है यहाँ पर, तो हम लोग होल्डिंग करके रखे हैं शेयर। मिनिमम 10,000 चाहिए आप लोगों को, मिनिमम 10,000 होल्डिंग करके रखना पड़ता है 2 या 3 दिन। तो हम लोग इसीलिए होल्डिंग करके रखे हैं, और इसीलिए हम लोगों को थोड़ा लेट हो रहा है वीडियो बना रहे हैं। तो उस हफ्ते से आ जाएंगे हम लोग वीडियो में, ट्रेडिंग ब्लॉग शुरू कर देंगे उस हफ्ते से फिर से। तो आप भी चाहते हो कोटक नियो पे अकाउंट खोलना, डीमेट अकाउंट, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाओ, हमारे लिंक से जाओ, लिंक पे क्लिक करो और डीमेट अकाउंट खोल लो। क्योंकि यहाँ पर ब्रोकरेज नहीं लगता, हम भी खोल रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ चार्जेस लगते हैं 10 या 15 रुपीज़, ब्रोकरेज 40 या 45 जो लगता है वो नहीं लगता यहाँ पर। इसीलिए हम लोग ग्रो छोड़ के कोटक नियो पर शिफ्ट हो रहे हैं। आप भी चाहते हो डीमेट अकाउंट खोलना कोटक नियो पे, तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से क्लिक करो और डीमेट अकाउंट खोल लो। ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, ब्रोकरेज बचाने के लिए जल्दी से जाओ कोटक नियो। आप लोग को समझा दिया कि फेक ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करना है और रियल ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो तीन रूल्स हम लोग बता दिए। क्या पहले क्या था, पहला था इंडेक्स पे अच्छा खासा कैंडल बनना चाहिए, वीक वाला कैंडल नहीं बनना चाहिए। आप लोग देख के ही समझ सकते हो कि कौन सा वीक है और कौन सा हेल्दी कैंडल है। और दूसरी रूल्स है प्रीमियम चार्ट बहुत जरूरी है भाई, प्रीमियम में हेल्दी कैंडल बनना चाहिए। तीसरी बात, वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से हाई होना चाहिए प्रीमियम में। तो यही 3 रूल्स था फेक एंड रियल ब्रेकआउट चूज करने में, फेक एंड रियल ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने में। यही था आज का वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से कोटक नियो पे अकाउंट खोल लेना। तो एकदम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, ट्रेडिंग ब्लॉग या ऐसे ही कुछ लर्निंग वाला वीडियो पर। तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट में बताना, और करते रहना यार, कमेंट करते रहना। कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को, हम लोग भी सब लोगों को रिप्लाई देते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है हम लोगों को। तो आप भी कुछ सीखना चाहते हो, आपको दिक्कत हो रहा है
तो हम लोग को कमेंट में बता सकते हो क्या दिक्कत हो रहा है आप लोग को। हम लोग जो समझते हैं वही बताएंगे। और OTM, ITM और ATM ये हम लोग वीडियो लाएंगे ही लाएंगे, क्योंकि हम लोग को बहुत सारे लोग कमेंट में बताए हैं कि OTM नहीं समझा, ATM नहीं समझा। तो हम लोग डिटेल्स में वीडियो ज़रूर लाएंगे उसका। तो चलो एकदम नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं, लर्निंग या ट्रेडिंग ब्लॉग वीडियो पर। तो चलो एकदम नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं, चलो।